Assalamualaikum everyone. I am a physical therapist. So this is our first video on scope of the physical therapy in Pakistan. हमारी सबसे पहले जो वीडियो थी वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आई थी जिस पर हमने बताया था आपको कि हमारी आने वाली वीडियो है स्कोप ऑफ द फिज़िकल थेरेपी इन पाकिस्तान। सो थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो के आने में, बट ये वीडियो आज ही अपलोड हो गई है यूट्यूब पर। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और उसके बाद जो भी वैलिड क्वेश्चंस हैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन में आएंगे उसका रिप्लाई दिया जाएगा। सो दिस वीडियो इज़ क्रिएटेड बाय द फ्लेक्सिकेयर रिहैब सेंटर चैनल। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि डीपीटी है क्या। डीपीटी का मतलब है डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, ठीक है। डीपीटी एक हेल्थ के प्रोफेशन होता है, ओके। फिज़िकल थेरेपिस्ट की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, बेसिकली वहीं से ही आपको समझ आएगा कि डीपीटी है क्या, ठीक है। Physical therapy is a highly educated licensed healthcare professionals who involves with evaluating, diagnosing and treating disorders of the musculoskeletal system. So physical therapy एक highly educated licensed healthcare professionals होते हैं, ठीक है, जो physical therapist होते हैं, just like me। और अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, आप भी फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हो बट आप अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुए हो, लेकिन आप जब ग्रेजुएट हो जाओगे और लाइसेंस्ड भी हासिल कर लोगे देन आप कहलाओगे एक लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है। और आप क्योंकि 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो तो आप कहलाओगे एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट। डीपीटी का आप 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो। So Doctor of Physical Therapy is a 5-year degree program, okay, who involves with evaluating, diagnosing and treating disorders of the musculoskeletal system। इसका मतलब ये है कि हम एवेलुएट करते हैं, डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं पेशेंट के मसाइल को जो उनके मस्कुलोस्केलेटल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एवेलुएट और डायग्नोस का करना मतलब ये होता है कि एग्जामिनेशन करना और उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस निकालना, ठीक है। डायग्नोसिस ये कि मर्ज़ क्या है, आखिर उसको मर्ज़ निकालना, ठीक, किसके थ्रू, एवेलुएट करने के थ्रू, और ट्रीट करना, ठीक है, किसको, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हों। So the ultimate goal of physical therapy is to restore maximal functional independence to each individual patient. To achieve this goal, physical modalities such as exercise, heat, cold, electricity and massage are utilized. इसका मतलब ये है कि हमारी जो गोल होती है फ़िज़िकल थेरेपी की, या फिर हम बोलें कि फ़िज़िकल थेरेपिस्ट का गोल क्या होता है। पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसे एवेलुएट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, उसे ट्रीटमेंट देते हैं, बट हाउ टू ट्रीट दैम, और क्यों हम कर रहे हैं, हमारा काम क्या है। बेसिकली हमारा काम है पेशेंट को रिकवर करना, उसको डिपेंडेंसी से हटा के इंडिपेंडेंट बनाना। समझ आई बात। एक पेशेंट व्हील चेयर का मोहताज है, उसे व्हील चेयर से स्टैंडिंग पे लाना। एक पेशेंट जो बेड पे पड़ा है और उससे सहारा चाहिए उठने के लिए वहाँ से, तो उसको वहाँ से उठ के किसी का सहारा ना लेना पड़े उठने के लिए, तो उस पर हम काम करते हैं, ठीक है। हम पेशेंट की फंक्शनल इंडिपेंडेंसी को बढ़ाने पर काम करते हैं, ओके। एंड एक्सरसाइज, हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मसाज यूटिलाइज्ड, ये तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम काम करते हैं। जस्ट लाइक एक्सरसाइज हो गई, जस्ट लाइक कोल्ड थेरेपी, हीट थेरेपी, इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास मशीन्स आ जाती हैं, डिवाइसेस आ जाती हैं, और मसाज टेक्निक्स, ठीक है, जहाँ जहाँ पर जिसकी ज़रूरत होगी वहाँ पर वो चीज़ अप्लाई की जाती है, ओके। फील्ड डिस्क्रिप्शन, अब हमारी फील्ड से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है।
So physical therapists work with patients who have impairments, limitations, disabilities, or changes in physical function and health status resulting from injury and disease or other causes. ठीक है. सो फील्ड डिस्क्रिप्शन में बताया गया, मतलब मज़ीद इस डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, मज़ीद इस डेफिनेशन को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने फील्ड डिस्क्रिप्शन भी ऐड किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें कि हमारा काम बेसिकली होता क्या है. ठीक है, तो फिज़िकल थेरेपिस्ट जब पेशेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो कौन से पेशेंट होते हैं जिनके साथ काम कर रहे होते हैं. अभी मैंने बताया कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स लाइक, बट सिर्फ हम उस चीज़ को भी नहीं देख रहे होते हैं, न्यूरो भी देख रहे होते हैं. ठीक है, जो पॉइंट यहाँ पर मिसिंग है वो है न्यूरो से रिलेटेड. तो न्यूरो से रिलेटेड जो मस्कुलर इश्यूज़ आते हैं उनको भी हम कर रहे होते हैं काम. ठीक है, पीठ से रिलेटेड भी काम कर रहे होते हैं. कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स जो कि जिनका इफ़ेक्ट बॉडी पे आता है उससे रिलेटेड भी हम काम कर रहे होते हैं. तो हु हैव इम्पेयरमेंट्स दिमागी भी हो खराबियाँ. ठीक है, वो दिमागी भी हो सकती हैं जिनकी वजह से ज़ाहिरी आपकी तवन्नाई कम हो रही है काम करने की, मस्कुलर स्ट्रेंथ कम हो रही है आपके मसल्स कम वीकनेस की तरफ, एट्रोफी की तरफ जा रहे हैं. ओके, लिमिटेशंस, आप कोई काम काज नहीं कर पा रहे हो. जस्ट लाइक वो पेशेंट जिनको फालिज हो जाता है, पार्किंसोनिज्म के होते हैं, सीपी चाइल्ड होते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पास्टिक जो सीपी चाइल्ड होते हैं, बहुत मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि वो पेशेंट जो कि अपने काम करने से ही रुक जाते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक के स्ट्रोक के पेशेंट, पार्किंसोनिज्म, सीपी पेशेंट, या कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी पेशेंट का फ्रैक्चर हो गया, या किसी पेशेंट का बर्न हो गया. हम बर्न पेशेंट्स पर भी काम करते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं, बट उन सब की इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अलग हैं. हमें सिर्फ यहाँ पे ये समझना है, बेसिक चीज़ को समझना है कि हम काम कहाँ करते हैं. हम काम करते हैं उन मरीज़ों के साथ जो कि इम्पेयरमेंट्स, लिमिटेशंस और डिसेबिलिटीज़ का शिकार होते हैं, जो फ़िज़िकल फंक्शंस अपने परफॉर्म नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना है, उनको इंडिपेंडेंट बनाना है कि वो अपने फ़िज़िकल फंक्शंस खुद करें और किसी का मोहताज ना बने. ठीक है, इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम द इंजरी, डिजीज़ और अदर कॉजेज़, कुछ भी हो सकता है. अदर कॉजेज़ का मतलब होता है वजूहात. ओके, देयर रोल इंक्लूड्स एग्जामिनेशन, एवल्यूशन, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड इंटरवेंशंस टूवर्ड अचीविंग द हाईएस्ट फंक्शनल आउटकम्स फॉर ईच पेशेंट एंड क्लाइंट. ओके, सो अब हम बात करते हैं डीपीटी के स्कोप पर. ठीक है, पाकिस्तान के अंदर क्या है. DPT scope in Pakistan is high due to the massive demand for professionals in private clinics, hospitals and rehabilitation centers. As the demand for physical therapists is increasing, the salaries are becoming more competitive, expanding the job prospects. ठीक है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है DPT प्रोफेशनल्स की मार्केट के अंदर, हॉस्पिटल्स, मार्केट हमारी कौन सी हो गई, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और NGOs. ठीक है, जो कि स्पीच थेरेपी वगैरह करवाते हैं या फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, स्पीच थेरेपी करते हैं. सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैसिव डिमांड बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के अंदर हमारी फ़िज़िकल थेरेपिस्ट की. ठीक है, चाहे वो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हो या स्पीच थेरेपिस्ट हो या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो या बिहेवियरल थेरेपिस्ट हो. ठीक है, सो सबकी डिमांड बढ़ती जा रही है. वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारी अहमियत का एहसास हो रहा है, हमने खुद एहसास दिलाया है. ठीक है, कि हम कैसे अपना काम अच्छा दिखा के. ठीक है, सो इसके ऊपर अलहदा वीडियो आएगी, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी की हिस्ट्री के ऊपर अलहदा वीडियो आएगी, वो मिस मत कीजिएगा कि कहाँ से कहाँ तक पहुँची है. 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम आखिर क्यों और कब कैसे आया, हिस्ट्री क्या है, पहले 2 साल का था या 6 महीने का था या 3 साल का था, ये सारी बातें आपको मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में. सो कंटिन्यू करते हैं.
फिज़िकल थेरेपिस्ट की जैसे जैसे मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे ही फिज़िकल थेरेपिस्ट की सैलरीज़ मोर कॉम्पिटिटिव हो रही है और जॉब्स की वैकेंसीज़ बढ़ रही हैं, ठीक है। This degree has a duration of 5 years in which students learn how to do examination of patients and gain skills in pain management with the help of this program subjects. For example, therapeutic exercise, exercise physiology, manual therapy, biomechanics and many more. Okay? समझ आ गया होगा कि ये एक 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। बच्चे सीखते हैं कि कैसे एग्जामिनेशन करनी है मरीज़ों की और कैसे स्किल्स गेन करनी है कि हम पेशेंट को ट्रीट कर पाएँ, उनका पेन मैनेज कर पाएँ, ठीक है। किसके थ्रू? ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं हमारे कोर्स ऑफ करिकुलम के अंदर जिसके थ्रू, जिस सब्जेक्ट्स के थ्रू पढ़कर समझकर बच्चे सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि थेरापेटिक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, मैनुअल थेरेपी, बायोमैकेनिक्स एंड मैनी मोर। बहुत सारी और भी बुक्स हैं जिनके थ्रू बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। दीज आर द मतलब के सम एग्जाम्पल्स। ओके, ग्रेजुएट्स कैन वर्क एज BS17 पोजिशंस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रन प्राइवेट क्लिनिक्स और वर्क इन कॉर्पोरेट वेलनेस। सो इसका मतलब ये है कि जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, आपने 1 ईयर की प्लस में हाउस जॉब भी कर ली है, ठीक है, तो आप एक 17 ग्रेड के डॉक्टर बन जाते हो जिसकी पोजीशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो होती है वो 17 ग्रेड की आपको मिलती है, ठीक है। एक जॉब अगर आप डायरेक्टली किसी गवर्नमेंट, आपने ग्रेजुएशन की और आपने हाउस जॉब की, आपका आ गया कि कुछ भी आपको मतलब कि गवर्नमेंट नौकरी आ गई, जॉब आ गई, अनाउंसमेंट हो गई या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आ गई, तो आपने अप्लाई की। जब आपने अप्लाई की तो आपका हो भी गया, सिलेक्शन हो गया, आप वहाँ पे जॉब भी कर रहे हो, तो अब आप एक 17 ग्रेड के ऑफिसर हो, ठीक है, एक 17 ग्रेड के पोजीशन पे हो। आप प्राइवेट क्लिनिक भी चला सकते हो, ठीक है, और आप कहीं भी जिम वगैरह में भी काम कर सकते हो अगर आपको स्पोर्ट्स में है, ठीक है। सो अगर आपने 5 साल की TPT की ग्रेजुएशन कर ली है तो आप किस किस चीज़ों में स्पेशलाइजेशन करना चाहोगे, कर सकते हो। किसी भी ये मैंने कुछ ऑप्शंस रखे हैं, इसके अलावा और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आप किसी भी MPhil मास्टर्स कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, जिसमें भी जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ हो 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम के दौरान, तो उससे रिलेटेड आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके, मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप उसमें MPhil या मास्टर्स कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल और स्पोर्ट्स और कार्डियोपल्मोनरी और पीडियाट्रिक्स और वुमेन हेल्थ, गायनेकोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, कुछ भी आप कर सकते हो इनमें से, ठीक है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं ऑप्शंस। यस, एक क्वेश्चन इस स्लाइड पे आपका ये बनेगा कि जो है हाउस जॉब के बाद हम लोग फ़ौरन कर सकते हैं, तो हाँ, अगर आप एडमिशन्स मिल रहे हैं तो आप कर सकते हो, या ग्रेजुएशन करने के बाद फ़ौरन से हम कर सकते हैं, तो यस, आप ग्रेजुएशन करने के बाद फ़ौरन से भी कर सकते हो MPhil या मास्टर 2 ईयर का प्रोग्राम, कहीं पर भी आप कुछ कर सकते हो। लेकिन जो हाउस जॉब और ग्रेजुएशन के दरमियान का जो होता है, गैप होता है, वो आपको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपकी क्लिनिकल स्किल्स अच्छी होती है। मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि आप लोग पहले हाउस जॉब अपनी कंप्लीट करो, फिर आप जाओ मास्टर्स और MPhil की तरफ। लेकिन अगर आप लोग पहले से ही करना चाहते हो तो कोई बुराई नहीं है, वेल एंड गुड, आप कर सकते हो, फिर आप अपनी हाउस जॉब भी कर सकते हो। लेकिन ड्यूरेशन आपके पास सिर्फ 5 साल का ही होता है हाउस जॉब करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। और अपनी हाउस जॉब मदर हॉस्पिटल में ही करना तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। जो और एडमिशन भी उसी हॉस्पिटल में ही लेना जो आपकी मदर मतलब के जो कि टर्शियरी केयर हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हो, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना, ठीक है। सैलरी प्रोस्पेक्ट्स, तो ये एक एस्टिमेट है, ये नहीं है कि आप लोग ये समझ लें इस स्लाइड से कि हमें इतना ही मिलेगा अगर हम प्राइवेट करेंगे। आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो
और आप इससे कम भी कमा सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एक एस्टिमेट है, ठीक है, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है उनके लिए। लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि हम जब कमाने लगेंगे तो हम यही कमाएंगे रेंज, नहीं, आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो, इतना भी कमा सकते हो, इससे कम भी कमा सकते हो, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जैसे कि आप कहीं पर टीचिंग करते हो, एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर प्राइवेट में एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट टीचिंग कर रहे हो, तो आप 30 to 40,000 या 25 to 30,000 या 20 to 30 या फिर 40 to 50 आप इतना भी कमा सकते हो, ठीक है। ये एक एस्टिमेट है, आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट सेक्टर, तो जो कि BS17 के पोजीशन के फ़िज़िकल थेरेपिस्ट होते हैं, उनकी इनकम स्टेबल होती है और बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। प्राइवेट प्रैक्टिस एंड होम सर्विसेज, उसमें आप कितना कमा लोगे, तो इसमें आप अपने तजर्बे के हिसाब से, अपनी डीलिंग के हिसाब से, और जितना आप पेशेंट आपके पास है, ठीक है, फ़्लो है आपके पास पेशेंट्स का आपकी प्राइवेट क्लिनिक के अंदर, और होम विज़िट्स आपके पास जितने, आप उतना कमाओगे। इसका कोई नहीं है, 2 लाख से ऊपर भी आप कमा सकते हो, 2 लाख से आप कम भी कमा सकते हो, आप 5 लाख तक भी जा सकते हो, आप जो हो 50,000 से कम भी कमा सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना वर्क हार्ड करते हो, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर्स, सो आपको अपनी ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है, तो आप अब क्या करना क्या करो कि आपने ग्रेजुएशन करके आप बैठे हो घर पर ही, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करो, या आपने हाउस जॉब भी कर ली, ठीक है, वो भी अपनी मदर हॉस्पिटल से ही कर ली, ठीक है। अब आप बैठे हो घर पे, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप क्या करो। देखो, सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करो एज अ लाइसेंस्ड फिज़िकल थेरेपिस्ट, जो कि एप्टा AHPC की, सॉरी एप्टा नहीं, AHPC, ठीक है। AHPC से अपना लाइसेंस लो। वो कैसे लोगे, पहले HEC से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाओ अगर पाकिस्तान के हो, ठीक है। उसके बाद AHPC काउंसिल से अपने आप को रजिस्टर्ड करवाओ एज अ लाइसेंस्ड फिज़िकल थेरेपिस्ट, ओके। और अपने ग्रोथ, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए क्या करो कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर प्रैक्टिस करो, चाहे फ्री में ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन करो। और उन लोग उस डिपार्टमेंट में करो, जैसे कि मेडिसिन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर तुम्हें हर किस्म का पेशेंट मिल जाएगा और तुम्हारा माइंड भी ओपन होगा, डायग्नोसिस भी तुम्हारी क्लियर हो जाएगी वहाँ से। और स्किल्स को और बेहतर करने के लिए साथ में तुम फिज़िकल थेरेपी डिपार्टमेंट में भी करो, ठीक है, या 3 महीने वहाँ, 4 महीने वहाँ, कुछ भी कि जैसे भी अपने हिसाब से अरेंजमेंट करके इन दोनों डिपार्टमेंट को छोड़ना नहीं है, ठीक है, अपनी ग्रोथ को बढ़ानी है। तो उसके अलावा अगर तुम्हें पीड्स में इंटरेस्ट है तो तुम पीड्स डिपार्टमेंट भी कर सकते हो, पल्मो में इंटरेस्ट है तो तुम पल्मो कर सकते हो, अगर तुम्हें न्यूरो में इंटरेस्ट है तो तुम न्यूरो, ICU, CCU, अगर कार्डियक में इंटरेस्ट है तो CCU भी कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ तुम्हें इंटरेस्ट है उस हिसाब से डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करो, लेकिन मेडिसिन लाजमी करना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खुलेगा उस चीज़ से। उसके बाद तुम प्राइवेट सेटअप्स पर भी काम करो, ठीक है। क्लिनिक पर चाहे तुम्हें 200-300 ही क्यों ना मिल रहा हो, बच रहा हो, ठीक है, तुम अगर अपने सीनियर के साथ काम कर रहे हो और तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम न्यूली ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो तुम्हें दिन का भले 100-200 भी बच रहा है ना, तो तुम काम करो, ठीक है, काम करो। जब तक तुम्हारी स्किल्स बेहतर ना हो जाएं तब तक तुम अपना सेटअप ऑन मत करना। और जो है, अगर तुम एक अच्छे फिज़िकल थेरेपिस्ट बन जाते हो, तुम्हारी स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं, तुम खोलो अपना सेटअप और अच्छे से चलाओ उसको, पहले अपनी स्किल्स को बेहतर करो, ठीक है। मिसाल के तौर पे कह रही हूँ कि अगर 100-200 भी बचता है तो करो, लेकिन ज़रूरी नहीं है तुम्हारे पास 100-200 बचे, तुम्हारे पास 2-3 हज़ार भी बच सकता है दिन का, ठीक है। तो ये एक मिसाल की बात है, सही है।
सो होप सो आप सबको वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई भी चीज़ अगर पूछनी हो, वैलिड क्वेश्चंस हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में वैलिड क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिलेंगे। सो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब फ्लेक्सी केयर रिहैब चैनल फॉर मोर वीडियोज़।